मैं क्लीनिंग थेरेपी को समझने के लिए मैं आया था और इसमें लीवर क्लींस के लिए मैं आया प्रॉपर आया हुआ था। मतलब आप समझना चाहते थे कि थे इसे करना भी चाहते थे, जिसको मैंने किया करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा। अब जितने 48 घंटे बीतने के बाद से बेटर फील हो रहा। तो जी दिक्कत क्या रही है, कोई कॉन्स्टिपेशन टाइप की समस्याएं लगी रहती थी बीच बीच में, तो कई चीज़ों को करने के बाद भी लगता था कि हाँ नहीं, इसमें और चीज़ों में खाने पीने के तमाम प्रतिबंध हुआ करते थे। इसमें करने से खाने, आज मैं पराठा और दही लिया जो मैं कभी नहीं लेता था एक साथ, और मुझे लगा कि अभी तक हैवीनेस नहीं है। तो खाने के बावजूद भी पहले पराठा दही मैं कतई नहीं लेता था। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए आप मेडिसिन वगैरह ले रहे थे? जी नेचुरोपैथी में इस्तेमाल करता था, लेकिन जो रिस्पांस इससे आया किसी से नहीं उतना बेहतर फील होता था। एनिमा लेने के बाद भी उतना बेहतर मोशन नहीं होता था जितना बेहतर मोशन इसके लेने के बाद से हुआ, और हल्कापन महसूस हुआ। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे बारे में? मैं ये देना चाहूँगा सबको कि क्लींजिंग थेरेपी, लीवर क्लीन तो एक बार करना ही चाहिए, और करने के बाद से व्यक्ति अगर हर 3 महीने में करता रहे, 2 महीने में जैसा कंफर्टेबल महसूस करे, तो मैं समझता हूँ जो पीयूष सक्सेना सर का कहा हुआ है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींज करो स्वस्थ रहो, तो ये 100% चरितार्थ दिखता है और 48 घंटे के अंदर पूरा दिखने लगता है। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका में, और यहाँ पर क्लिनजिंग थेरेपी कैंप का आयोजन हुआ है। 3 दिवसीय कैंप है ये, और तमाम जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारे साथ सर हैं। आपका शुभ नाम सर? अनिरुद्ध जी। मैं यूपी से हूँ जी, सिद्धार्थ नगर जनपद से जी। मैं क्लींजिंग थेरेपी को समझने के लिए मैं आया था, और इसमें लीवर क्लींस के लिए मैं आया प्रॉपर आया हुआ था। अच्छा, मतलब आप समझना चाहते थे कि क्या थे, इसे करना भी चाहते थे, तो दोनों पर्पज़ से यहाँ पे दिल्ली चूँकि हमारे नज़दीक पड़ रहा था आने में, तो मैं इसलिए मैं आया हुआ था, जिसको मैंने किया करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा। अब जितने 48 घंटे बीतने के बाद से बेटर फील हो रहा। अनिरुद्ध जी दिक्कत क्या रही है, कोई कॉन्स्टिपेशन टाइप की समस्याएं लगी रहती थी बीच बीच में, तो कई चीज़ों को करने के बाद भी लगता था कि हाँ नहीं, इसमें और चीज़ों में खाने पीने के तमाम प्रतिबंध हुआ करते थे। इसमें करने से खाने, आज मैं पराठा और दही लिया जो मैं कभी नहीं लेता था एक साथ, और मुझे लगा कि अभी तक हैवीनेस नहीं है। तो खाने के बावजूद भी पहले पराठा दही मैं कतई नहीं लेता था, किसी भी हैवीनेस हो जाता, लेकिन आज पहला दिन ऐसा रहा, मैं पराठा दही भी लिया और कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध लिया, जो कि दोनों में नहीं लेता था। बेहतर लग रहा, मतलब कुछ भी पता नहीं। चाय भी 1 कप लिया जो मैं कभी नहीं लेता था। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए आप मेडिसिन वगैरह ले रहे थे? जी नेचुरोपैथी में इस्तेमाल करता था, लेकिन जो रिस्पांस इससे आया किसी से नहीं उतना बेहतर फील होता था। एनिमा लेने के बाद भी उतना बेहतर मोशन नहीं होता था जितना बेहतर मोशन इसके लेने के बाद से हुआ, और हल्कापन महसूस हो रहा। और एनिमा लेने के बाद तमाम रिस्ट्रिक्शन रहता था, ये न खाओ, थोड़ा खाने पीने में बचाओ, ये करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसको लेने के बाद आज मैं पहली बार इतना हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मैं पराठा दही लिया, कॉर्नफ्लेक्स दूध लिया, और इसके बाद से मैं चाय भी लिया, ताबड़तोड़ सब उल्टे सीधे जो खाने थे मैं खाया, और मुझे कोई हैवीनेस नहीं लग रहा। जैसे लाइन है पीयूष सक्सेना जी की जम के, वो लाइन एकदम चरितार्थ है जी। दिख गई आपको इस कैंप भी रही, अपने पे अनुभव भी हो रहा। यहाँ पे जो 3 दिन आप रहे हैं, तो 3 दिन में क्लिनजिंग थेरेपी की जो खास तौर पे प्रक्रिया रही है, क्या उससे कोई तकलीफ हुई है? नहीं, कोई तकलीफ हल्की सी जैसे होती है कि जो ली जाती है जिन चीज़ों से, हल्का सा सुस्ती टाइप का लगता है, मतलब लगता है जैसे लूज मोशन हो रहा है, तो उतनी स्लाइटली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब कुल मिलाकर के लेने के बाद से जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उस दिन 2 बार मैं गया, अगली सुबह में 3 बार मैं गया हूँ, शाम में 2 बार गया हूँ। इतने के बाद से मैं सुबह में जब मैं गया हूँ तो फ्रेश होने, तो मुश्किल से मुझे 5 से 7 सेकंड में जीवन में पहली बार मैं फ्रेश हुआ हूँ। 5 to 7 सेकंड, पर तब बैठते ही एकदम क्लीन हो गया, ये जीवन में पहली बार। 7 से 8 बार आप फिर भी गए हैं 2-3 दिन? 2-3 दिन अंदर। उसके अलावा जो थेरेपीज हुई हैं उसके बारे में बताइए। उस थेरेपी में ये आपका लंग क्लींज किया गया, उससे बेहतर फील हो रहा था, लेकिन क्लींजिंग का इफेक्ट तुरंत आता है, और थेरेपी का थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्लींजिंग का इफेक्ट तुरंत आता है। इसमें जो लाल मिर्ची के पाउडर को पिलाया जाता है, तो उसमें भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हार्ट के प्रॉब्लम है क्लींज करने के लिए, उसके लेने के बाद से बॉडी में, मतलब हमको लगा कि और भी फायर डेवलप हो गया, बॉडी में डाइजेशन सिस्टम ही बढ़ गया। अनिरुद्ध जी, यहाँ आने से पहले कोई कन्फ्यूजन थी आपके दिमाग में कि ये कैसी थेरेपी होगी, क्या फ़ायदा हो सकता है? नहीं मैम, मैं पहले चूँकि नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं था, चूँकि सर के तमाम वीडियोज़ मैंने देखे थे, उनके PDFs को डाउनलोड करके मैंने पढ़ा था, और उसके बाद मैं आया था। अच्छा, मतलब
शायद आप अपना होमवर्क करके आए। समझ के, हाँ, सारा होमवर्क करके मैं आया था। तो मतलब अब तक मेरे जीवन का ये मेरिकल रहा कि 5 से 7 सेकंड में फ्रेश होना। और पराठा दही मैं कभी नहीं लेता था, विरुद्ध आहार समझ के पराठा दही नहीं लेता, सुबह में हैवीनेस हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स दूध में लिया, प्लस चाय भी लिया। मतलब ये असंभव चीज़ें थी जो मैं जीवन में कभी नहीं लेता था। लगभग 10 वर्षों से मैं एक साथ ये सब चीज़ें नहीं लेता था। स्ट्रिक्टली एकदम छोड़ ही चुका था चाय, लेकिन आज मैं जानने के लिए लिया, कोई भी हैवीनेस नहीं हुआ मुझको। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारे बात? मैं ये देना चाहूँगा सबको कि क्लींजिंग थेरेपी, लीवर क्लींज तो एक बार करना ही चाहिए। और करने के बाद से व्यक्ति अगर हर 3 महीने में करता रहे, 2 महीने में जैसा कंफर्टेबल महसूस करे, तो मैं समझता हूँ जो पीयूष सक्सेना सर का कहा हुआ है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींज करो स्वस्थ रहो, तो ये 100% चरितार्थ दिखता है और 48 घंटे के अंदर पूरा दिखने लगता है। ये मैंने अनुभव खुद अनुभव किया और होता भी है ये। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध। थैंक यू मैम, थैंक यू।